नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दिया है। 21 जुलाई 2025 को अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से यह फैसला लिया गया या इसके पीछे कोई और सियासी खेल है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस्तीफा कब और कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण बताए गए, उन पर क्या क्या एलिगेशन लगे, उनके इस्तीफे के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और उपराष्ट्रपति बनने की पूरी प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं आज के इस वीडियो में। 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात कही। इस पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बताया। जगदीप धनखड़ ने लिखा कि वे डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इस्तीफा इतना आसान तो नहीं था। उस दिन सुबह जगदीप धनखड़ संसद में पूरी तरह सक्रिय थे। उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता भी किया, नए सांसदों का स्वागत भी किया और सदन में हंगामे के बीच भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन शाम होते होते अचानक इस्तीफे की खबर आ गई। राष्ट्रपति ने 22 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई स्वास्थ्य ही एकमात्र कारण था या इसके पीछे कुछ और बात थी। जगदीप धनखड़ ने अपने पत्र में साफ कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से वे इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी उम्र 74 साल है और पिछले महीने उनके सीने में दर्द की शिकायत भी सामने आई थी। लेकिन विपक्ष और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि धनखड़ उस दिन सुबह से संसद में सक्रिय थे। दोपहर 12:30 बजे उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक किया और शाम 4:30 बजे दोबारा बैठक की योजना थी। ऐसे में अचानक कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ का इस्तीफा दबाव का नतीजा हो सकता है। कुछ लोग इसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से जोड़ रहे हैं, जिससे धनखड़ ने स्वीकार किया था। ये प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था और इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच किसी सियासी समीकरण का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। कुछ बिहार बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार को इस पद के लिए उपयुक्त बताया है। इसके पीछे तर्क ये है कि नीतीश को दिल्ली भेजकर बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बीजेपी को बिहार में मुख्यमंत्री पद पर अपना नेता लाने का मौका मिल सकता है, जिससे एनडीए के भीतर सत्ता का समीकरण बदल सकता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती है ताकि बिहार में उसका दबदबा बढ़ सके। तेजस्वी प्रसाद यादव जो अपोजिशन के लीडर हैं, वे ट्वीट करके कहते हैं कि धनखड़ के साथ जो हुआ वही बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। आरजेडी का यह भी मानना है कि बीजेपी बिहार में जदयू को कमजोर कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। उनके नेतृत्व में जदयू और बीजेपी गठबंधन ने कई बार जीत हासिल किया है। लेकिन नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी बिहार में नई रणनीति बना सकती है, खासकर कुर्मी और अन्य गैर यादव ओबीसी वोटरों को साधने के लिए। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ का इस्तीफा बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जाट वोटरों का प्रभाव न के बराबर है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में उनके इस्तीफे का असर जाट वोटरों पे पड़ सकता है, लेकिन बिहार में इसका सीधा प्रभाव कम दिखता है।
लेकिन ये अभी सिर्फ अटकलें हैं कि नीतीश कुमार को जगह दिया जा सकता है। जगदीप धनखड़ एक पोलराइजिंग फिगर बन गए थे जो सनातन और संविधान पे खुलकर बोलते थे और विपक्ष के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। जगदीप धनखड़ का सियासी सफर हमेशा से विवादों से भरा रहा है। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी की सरकार के साथ उनकी तनातनी सुर्खियों में रही थी, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने धनखड़ पे आरोप लगाया है कि वे राज्यसभा के सभापति के तौर पे पक्षपात करते थे। विपक्ष का कहना था कि धनखड़ बीजेपी सरकार का बचाव करते थे और विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते थे। अप्रैल 2025 में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे टिप्पणी किया था जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने की बात कही थी। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है, जिसके बाद विपक्ष ने उन पे संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का आरोप यानी तोड़ने का एलिगेशन लगाया था। और फिर दिसंबर 2024 में जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ था। विपक्ष ने उन पे पक्षपात और नियमों का गलत इस्तेमाल करने का एलिगेशन लगाया हुआ था। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन इसने धनखड़ की छवि को प्रभावित किया था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार जगदीप धनखड़ पे आपत्तिजनक टिप्पणियां किया था। विपक्ष का कहना था कि धनखड़ की शक्ति और बयानबाजी ने सदन में तनाव बढ़ाता था। इन सब के बावजूद जगदीप धनखड़ के समर्थकों का कहना है कि वे एक किसान परिवार से आए थे और उन्होंने अपने दम पे ये मुकाम हासिल किया है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को कुछ लोगों ने जाट समुदाय और मेहनतकश वर्ग के अपमान से जोड़ दिया था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अभी तक कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में कुछ नामों की चर्चा है। जैसे कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि बीजेपी और आरएसएस योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की योजना बना रही है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं और कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ विश्लेषकों का भी मानना है कि बीजेपी किसी वरिष्ठ नेता या सहयोगी दल के नेता को ये जिम्मेदारी दे सकती है, जैसे नीतीश कुमार, ताकि सियासी समीकरण मजबूत हो। फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पे जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उम्मीदवार को दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनाव आयोग जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करेगा और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में नए उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ जाएगा। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। उपराष्ट्रपति के तौर पे धनखड़ यानी जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे। उनके जाने के बाद क्या सदन की कार्यवाही पे असर पड़ेगा या फिलहाल हरिवंश नारायण सिंह इस जिम्मेदारी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पे जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उम्मीदवार को दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनाव आयोग जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करेगा और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में नए उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ जाएगा। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे। उनके जाने के बाद क्या सदन की कार्यवाही पे असर पड़ेगा? फिलहाल हरिवंश नारायण सिंह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कोई संवैधानिक संकट नहीं आएगा। क्या ये इस्तीफा बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों का हिस्सा है? क्या विपक्ष इसे अपने फायदे में इस्तेमाल करेगा? क्या जगदीप धनखड़ अब सक्रिय राजनीति में लौटेंगे या स्वास्थ्य कारणों से वे हमेशा के लिए रिटायरमेंट लेंगे? कांग्रेस नेता इमरान मसूद कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में
ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। वहीं कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि ये इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी। स्वास्थ्य कारण, सियासी दबाव या कुछ और, इस इस्तीफे ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से था या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।